नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डॉक्टर अजय शंकर ने एक रेयर अटैक किया है क्वाड पर। क्वाड को लिटरली उन्होंने एक्सपोज कर दिया है कि क्वाड की रियलिटी इस वक्त क्या है और इन द फ्यूचर क्वाड क्या बन सकता है। नाउ पहली बात तो यहाँ पे आप देख पाओगे जयशंकर साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि क्वाड के मेंबर्स तो भारत का नक्शा ही एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमसे ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि भारत बाकी क्वाड मेंबर्स की जो पोजीशन है जियो पॉलिटिक्स में उसको एक्सेप्ट करेगा। और ऐसा नहीं है कि भारत के विदेश मंत्री ने ये स्टेटमेंट रैंडमली दे दी है। हुआ क्या कि टाइम्स नाउ का एक इवेंट चल रहा था, वहां पर जयशंकर साहब गए और उस दौरान जर्नलिस्ट ने इनसे सवाल पूछा कि भारत की आखिर पोजीशन क्या है यूक्रेन रशिया युद्ध में। उसका इन्होंने यही जवाब दिया कि लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारी पोजीशन है पीस की, शांति की, और हम यूएन चार्टर के साथ खड़े हैं। हम बस यूएन चार्टर और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना चाहते हैं। मगर फिर रिपोर्टर ने आगे एक और क्वेश्चन किया कि अच्छा नहीं रहेगा कि अगर सारे क्वाड कंट्रीज का जो व्यू पॉइंट है जियो पॉलिटिक्स में ये समान हो, चाहे यूक्रेन का इशू हो या कोई और इशू हो, सारे क्वाड कंट्रीज एक सिंगल व्यू पॉइंट पे आगे चले। अब इसके रिस्पॉन्स में डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा कि देखिए क्वाड के देश तो अभी तक भारत का जो प्रॉपर नक्शा है इसको ही एक्सेप्ट नहीं करते, जो बात भी सही है। आपने देखा होगा आए दिन भारत में कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाती है कि कोई ऑस्ट्रेलियन वेबसाइट, अमेरिकन वेबसाइट, जापानीज वेबसाइट इधर इतनी चलती नहीं है, लैंग्वेज का इशू है। मगर ऑस्ट्रेलियन और अमेरिकन वेबसाइट्स के साथ कई बार कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि ये लोग इंडिया का गलत नक्शा प्रस्तुत करते हैं अपनी वेबसाइट्स पर। आपको याद होगा पिछले ही साल कंट्रोवर्सी हुई थी जब ट्विटर ने इंडिया का गलत मैप पब्लिश कर दिया था, फिर भारत सरकार के दबाव में इनको ये मैप हटाना पड़ा। उससे पहले आप जाओ तो विकिपीडिया पर जहां से लोग इंफॉर्मेशन उठाते हैं वहां पर भी देखोगे आप तो भारत का नक्शा गलत था बहुत लंबे समय तक। बाद में इन्होंने थोड़ा बहुत ठीक किया है, मगर उसमें भी ना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और अक्साई चिन को डिस्प्यूटेड टेरिटरी में दिखा रखा है। तो जयशंकर साहब ने बहुत ही बेसिक बात यहां पर कही है कि जो भी अमेरिकन एनालिस्ट, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इंडिया से एक्सपेक्ट करते हैं कि जी आप डेमोक्रेसी हो, क्वाड के मेंबर हो, तो आप जी रशिया की आलोचना क्यों नहीं करते। तो हम भी सवाल पूछ सकते हैं कि हमारे नक्शे को तो मान लो, जो मैप हम एक्सेप्ट करते हैं एज ए कंट्री उसको तो एक्सेप्ट कर लो, मगर ये लोग वो करने को भी तैयार नहीं है। अब यहाँ पर आप कहोगे मगर ये पॉसिबल भी तो नहीं होगा ना कि किसी कंट्री का कोई मैप हो उसको वो एक्सेप्ट कर ले, चाहे इंटरनेशनली कुछ और स्थिति हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जयशंकर साहब की जो यहाँ पे बात है ना 100% टू द पॉइंट है, और मैं इसलिए कहूँगा ये भारत के इतिहास में द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर हैं। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं, और जो स्टेटमेंट जयशंकर साहब ने भी दिया है ना इसकी हिस्ट्री आपको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज से करीब 3 साल पहले चाइना ने एक बहुत ही अजीब सा काम किया। इन्होंने अपने देश में 30,000 नक्शे पब्लिकली डिस्ट्रॉय कर दिए, ये कहकर कि इन नक्शों में कई टेरिटरी थी जो चाइना का हिस्सा है मगर दिखाई नहीं गई थी। फॉर एग्जांपल ताइवान, उसके अलावा अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश। इन 3 इश्यूज की वजह से चाइना ने 30,000 नक्शे अपने स्कूल कॉलेजेस के, अपने पब्लिक ऑफिस के, हर जगह उनको पब्लिकली डिस्ट्रॉय कर दिया। अब यूएसए को जवाब देना था कि जी चाइना ने ऐसे कर दिया तो हम इसका जवाब देंगे। तो यूएसए ने फिर 2020 में एक कानून पास करने की कोशिश करी, जो पास होते होते, वोटिंग इस पर होते होते टाइम लग गया। इवेंचुअली ये पास हुआ 2022 में। और ये लॉ पता क्या कहता है? यूएसए ने स्पेसिफिकली एक लॉ पास किया जिसमें ये लिखा है कि यूएस भी अपने देश में वो सारे मैप बैन कर देगा जिनमें ताइवान को चाइना का पार्ट दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही, मैं कहूँगा, मेजर स्टेप था भाई यूएसए, और यूएसए ने किया भी है। आज के समय यूएसए की सारी यूनिवर्सिटीज़, अब देखो यूएसए का मीडिया दुनिया कंज्यूम करता है, जो इनकी एनसाइक्लोपीडिया है, जो इनके यहाँ आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं दुनिया भर में जाता है। और ये बात यूएसए को पता थी, तो यूएसए ने देखो सारा जो इशू था यहाँ पर किस किस का था, इंडिया के अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन और ताइवान का। यूएस ने फोकस किस पर किया? सिर्फ ताइवान पर। और एक ऐसा नक्शा उन्होंने कर दिया इंट्रोड्यूस जहाँ पर ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री दिखे, मगर आज भी इनके नक्शों में अक्साई चिन ये दिखाते हैं चाइना का पार्ट। कुछ मैं आपको अमेरिका के ऐसे भी नक्शे दिखा दूंगा जहाँ पे अरुणाचल प्रदेश भी ये दिखाएंगे चाइना का पार्ट, और कई नक्शे तो ऐसे हैं जहाँ पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो कंप्लीटली पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। तो मैं ये यहाँ पे बोलूँगा हिपोक्रेसी साफ साफ दिखती है कि जो ताइवान के लिए किया था वो हमारे लिए भी कर देते। अगर इतने ही हम मित्र मुल्क हैं, आप कहते हैं भारत आपका ग्लोबल पार्टनर है, I2U2 में हम एक साथ हैं, क्वाड में एक साथ हैं, तो एटलीस्ट इंडिया के नक्शे तो एक्सेप्ट कर लो।
हम ये नहीं कह रहे कि अपनी फौज भेजो, वापस अक्साई चंद या फिर पीओके कैप्चर करेंगे, वो सब हम खुद ही कर लेंगे अकेले, मगर एटलीस्ट ग्लोबली इसको एक्सेप्ट तो करो। मगर यूएसए का स्टांस क्या है? देखिए, नक्शा छोड़िए, रिसेंटली आपने देखा होगा यूएसए के ऑनवाय पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में गए और वहाँ पर जाकर कह दिया कि जी ये आज़ाद कश्मीर है। ये अगेन दिस इज़ सो स्ट्रेंज। एक तरफ ताइवान के इशू को लेकर यूएस सुपर सेंसिटिव है, अच्छे से बताया जाता है यूएस गवर्नमेंट द्वारा अपने इनके डिप्लोमेट्स को कि कभी आपको ये नहीं कहना कि ताइवान चाइना का पार्ट है, मगर सेम केस आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं दिखेगा। यूएस काफ़ी बार ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर चुका है जो इंडिया बिल्कुल रिजेक्ट करता है। If, let us say, you say some members of the Quad have an expectation. Okay, I also have an expectation of the world. So tell me, what are these expectations? No, I'll give you an example. Yeah. I have a neighbor who practices terrorism day in, day out. Why don't all of them sign up for everything that I am saying? Why don't they have identical positions with me on terrorism? You know, where is group unity when it comes to that? And that, by the way, is a much older problem. So, look, you can't, the Quad was never envisaged as 4 countries having identity or positions on all issues in the world. The Quad is an exercise of convergence where in the Indo-Pacific, we have, a lot of common interests and an ability to work together. Even in the Indo-Pacific, we may not agree on everything, but we have substantial agreement. But there would be other areas. You picked Ukraine. I could as well pick Pakistan or Afghanistan and say, okay, why aren't you all endorsing India's position? But many of them are not. I mean, some of them don't even endorse my map. Forget about my position. ब्रूटल, एब्सोल्युटली ब्रूटल। और इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि मेरा एक पड़ोसी देश है, वो लगातार दिन रात आतंकवाद फैलाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, उसके बारे में क्वाड कुछ क्यों नहीं कहता। और फाइनली ये भी ऐड करते हैं कि क्वाड में देखो मेन फोकस है हमारा इंडो पैसिफिक रीजन में। वहाँ पर हमारे कुछ सिद्धांत हैं कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी हम फैलाएंगे, यहाँ पर रूल्स बेस्ड ऑर्डर के हिसाब से हम चलेंगे। वहाँ पर भी कुछ केसेस में यूएसए और इंडिया के डिसएग्रीमेंट है। फॉर एग्जांपल, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पे यूएस नहीं मानता कि किसी कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। रिसेंटली आपको याद होगा कि यूएसए की वॉरशिप इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुस गई थी बिना इंडिया को बताए और फिर बाहर चली गई थी। तो इंडो पैसिफिक में भी यूएस इंडिया के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और ये बात ओपनली कह देना एक ऐसे टाइम में जब यूएस और पाकिस्तान के रिलेशंस वापस मजबूत हो रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड करता है वेस्टर्न कंट्रीज को कि जिस ट्रैजेक्टरी में हम जा रहे हैं, जो अभी तो न्यूज़ आएगी, अभी 1-2 दिन बाद उस पर वीडियो बनाऊंगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एड पैकेज मिलने वाला है पाकिस्तान को। उसके अलावा यूएस और तरीके से भी हेल्प कर रहा है पाकिस्तान की। तो ये जो ट्रैजेक्टरी जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, इवेंचुअली क्वाड की जो भी हमने मेहनत कर रखी है, इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है फ्यूचर में। कहीं ना कहीं क्वाड को अगर यूनिटी दिखानी है तो जेन्युइनली दिखानी होगी बहुत सारे कोर इश्यूज पर। बट अभी के लिए तो मैं कहूँगा कि जयशंकर साहब ने दुनिया के सामने क्वाड को एक्सपोज कर दिया है, दिखा दिया है कि क्वाड में अंदर ही कितने अभी डिफरेंसेस हैं, कितने अभी मतभेद बाकी हैं। और इंडिया से ये एक्सपेक्ट करना कि सिंस इंडिया क्वाड का मेंबर है तो एंटी रशिया हो जाएगा, ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल गलत है। तो बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा एक क्लियर प्रॉपर आंसर मिला है यूएसए को। नाउ अगेन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए के साथ हमारे रिलेशंस बिल्कुल ख़राब हो गए, मगर एक आप कह लीजिए एक हम ऐसे दौर में एंटर कर चुके हैं जहां पर हनीमून पीरियड इंडिया यूएस रिलेशंस का खत्म हो चुका है और अब कई इश्यूज पर दोनों देश एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी करेंगे। इस टॉपिक पर इन द फ्यूचर मैं अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी के लिंक पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।